बात याद रखनी। रेशो में सबसे छोटी सी बात आपको याद रखनी है। रेशो का मतलब क्या होता है? मिनिमम कंपैरिजन। मिनिमम कंपैरिजन किसका? बिटवीन टू और मोर नंबर्स का विद इन अ सेम यूनिट। विद इन अ सेम यूनिट। सर ये क्या लिख दिया? हमारे को तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा बच्चे टेंशन मत लो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ये क्या लिखा है देखो। मिनिमम कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि ये कंपैरिजन है बच्चे किसका? दो या दो से ज्यादा संख्याओं का जिसकी यूनिट समान होती है, जिसकी इकाई समान होती है। मिनिमम कंपैरिजन का मतलब जैसे मैंने आपको बोल दिया, दो नंबर लिख दिए, 3 और 6। आप मेरे को ये बता दो, 3 और 6, क्या इन दोनों के बीच में रेशो लगा सकता हूं? नहीं लगा सकते। रीजन इसका कि ये है कि 3 और 6 बच्चे अभी किसी एक टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इसका मतलब मिनिमम कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि ये दोबारे से किसी नंबर से ना कटे। वही रेशो ठीक होता है, जैसे 1:2 हो गया। मतलब जब मिनिमम कंपैरिजन होता है दो नंबर्स का, उस मिनिमम कंपैरिजन को बाबू बोलते हैं क्या? आपस में को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया 2 और 6, क्या बाबू ये दोनों को प्राइम नंबर है? नहीं। ये अभी किसी एक टेबल से कैंसल आउट हो रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब इन दोनों के बीच में रेशो लगाना ठीक है। कहने का मतलब ये, मिनिमम कंपैरिजन का मतलब ये है जिनका HCF बाबू कितना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर्स का या दो से ज्यादा नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया तो उसका बच्चे रेशो लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया 5 और 10, बताओ ये दोनों रेशो में अगर मैं लिख दूं, क्या ये सही है क्या गलत है? सर ये ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि अब ये दोनों किसी ना किसी टेबल पे कट रहे हैं। तो 1:2। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ आई होगी कि मिनिमम कंपैरिजन का क्या मतलब होता है। बिल्कुल सर, ये बात हमारे को समझ आती है। आगे कहता है टू और मोर नंबर्स का। बाबू ध्यान देना, समझना। जैसे मान लेते हैं मैंने कहा 3 6 और 9, ये दो से ज्यादा नंबर हैं, तीन नंबर है, लेकिन क्या ये किसी एक टेबल पे तीनों के तीनों कैंसल आउट हो रहे हैं? हाँ, ये तीनों के तीनों किसी नंबर से कट रहे हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा बाबू 6, और 3 3 जा 9। इसका मतलब 1:2:3। ये आपका मिनिमम कंपैरिजन आ गया। या तो दो नंबर का आ जाए या दो से ज्यादा नंबर्स का आ जाए, तो इसको बोलते हैं बाबू रेशो। क्या बोलते हैं? रेशो। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना, सेम यूनिट। क्या मतलब? सेम यूनिट होना चाहिए। लेट्स से मान लेते हैं मैंने बोला हमारे पास दो पर्सन है। एक पर्सन है बाबू एक्स और एक दूसरा पर्सन है मान लेते हैं वाई। एक्स कह रहा है मेरी जेब में है मान लेते हैं 100 रुपए। वाई कह रहा है मेरी जेब में रुपए नहीं है, पैसे हैं मान लेते हैं 1000 पैसा। बिल्कुल ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। तो बाबू एक बात आप मेरे को सोच के बताओ, क्या इसकी यूनिट क्या है? रुपी। और इसकी यूनिट क्या है? पैसे। तो इन दोनों का भी रेशो हम नहीं कर सकते। तो रेशो करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, अगर ये रुपए हैं तो ये भी रुपए होने जरूरी हैं। तो पॉइंट बड़ा सीधा सा है कि अगर मैंने कहा ये रुपए हैं और ये पैसे हैं, तो आपको पता होगा एक रुपए में पैसे कितने होते हैं? 100। तो 100 रुपए में पैसे हो जाएंगे 100 × 100। तो ये हो गए इतने पैसे। यस और नो? आगे कहता है इसके पास है 1000 पैसे। वेरी गुड। अब मैंने कहा पैसे से पैसे कैंसल आउट करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसल आउट करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसल आउट करेंगे। तो मेरा आंसर आ गया 10:1। सबसे पहले ये बात आप सच सच बताओ, सारे बच्चे समझ पाओगे नहीं समझ पायो? जल्दी से बता दो। आपको ये बात समझ आ गई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ। यस सर, वी विल गोट इट। चलो आ जाओ फिर। अगर आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई हो तो मैं आगे शुरू करता हूँ। अब जो पॉइंट है हमारे पास, वो पॉइंट बाबू क्या है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करेंगे।
जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया, रेशो का मतलब तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया बाबू। 2 रेशो लेट्स से 6 है, तो सर इसको सबसे पहले कोप्राई नंबर में लिखेंगे तो 1:3 आ गया। एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना, इस रेशो को लिखने के बाद इनकी आपस में कोई भी एक इकाई नहीं होती। क्यों? देखो जरा, अगर मैंने कहा बच्चे 5 रुपए है और मैंने कहा बाबू 10 रुपए हैं, जब हम इन दोनों का रेशो बनाते हैं तो रुपीज से रुपी कटता है। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो इनकी जो यूनिट थी वो बच्चे कैंसल आउट हो चुकी है। तो रेशो के अंदर बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट याद रखना कि 1:2 बोला जाता है। इनकी आपस में कोई इकाई नहीं बोली जाती। हम सिंपल ये बोलेंगे, जैसे मान लो हमारे पास ये एक्स था और ये वाई था, हम कहेंगे एक्स के पास 1 यूनिट है, वाई के पास 2 यूनिट है। ध्यान से सुनना, मैं अपना बेसिक क्लियर कर दूं आपको, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इधर देखना, लेट्स से मैंने आपको बोला एक्स वाई और जेड, ये 3 पर्सन है मेरे पास, और मैंने बोला इन 3 पर्सन के पास 2:3:4 में क्या है, मनी है। और टोटल मनी इनके पास, टोटल पैसा बचे इनके पास, ध्यान देना, मान लेते हैं मैंने कहा 900 रुपीज है। कितने रुपीज है? 900 रुपीज है। आपको बताना है एक्स के पास रुपए कितने आएंगे, वाई के पास कितने आएंगे, जेड के पास कितने रुपीज आएंगे। तो बाबू एक बात जरा ध्यान से सुनना, रेशो मेरे को एक कंसेप्ट और बताती है ध्यान से। टोटल मनी, टोटल मनी किसकी? सर टोटल मनी है जो यहां पर दिए हुए हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। बाबू ये सोच के बताओ, ये 2 3 और 4 ये क्या है? सर इनकी मनी का रेशो है। तो मनी तो हमने कैंसल आउट कर दी। तो बाबू इन सब के पास टोटल मनी लिखा है, तो मैं कहूंगा इनके पास टोटल मनी कितनी है, मैं कहूंगा 2 + 3 5, 5 + 4 कितना आ गया? 9। ये 9 यूनिट है। क्या है बाबू? 9 यूनिट है, मतलब टोटल मनी इनके पास 9 यूनिट है, यानी कि 9 शेयर है, 9 हिस्से हैं, और 9 हिस्से के बदले में इनके पास टोटल रुपए कितने हैं बाबू? 900 रुपए हैं। आप सोच के बताओ बच्चे, अगर 9 यूनिट की वैल्यू 900 रुपए यानी कि 900 रुपीज है, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू जल्दी से बता दो कितने के बराबर आ जाएगी। आप बोलोगे 900/9 कर देंगे, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए आ जाएगी। जल्दी से बोल दो बच्चे हाँ या ना। ये कुछ बात ऐसे है, दो बच्चों के पास मान लेते हैं 10 टॉफियां हैं, तो बताओ एक बच्चे के पास कितनी टॉफी हो जाएंगी? आप सबको पता है 10/2 कर देंगे, मतलब 5 टॉफी हो जाएंगी। जल्दी से बता दो बच्चे हाँ या ना। बिल्कुल सर। तो बच्चे एक बात बताओ, हमने बोला 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है, या फिर मैंने बोला एक बच्चे के पास जो शेयर है वो शेयर बच्चे मेरे पास 100 रुपए का है। कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। जिसके पास एक हिस्सा है उसको 100 रुपए मिलेंगे। तो बताओ एक्स के पास कितने हिस्से हैं? 2, तो ये हो गए 200 रुपए। वाई के पास कितने हिस्से हैं बाबू? 3। एक हिस्से की वैल्यू 100 रुपए है, तो 3 हिस्से की वैल्यू 300 रुपए। आप मेरे को बताओ, एक हिस्से की वैल्यू 100 रुपए है, तो बच्चे 4 हिस्से की वैल्यू 400 रुपए। भाई बच्चे ध्यान सुनना बच्चे, इस बात को हम इस तरीके से भी बोलते हैं, हम कहते हैं 900 रुपए को एक्स को देना है 2 हिस्सा, टोटल हिस्सा 900। 900 रुपए में वाई को देने हैं 3 हिस्से, टोटल हिस्से हैं 9। जेड को देने हैं बच्चे 4 हिस्से, और मेरे पास टोटल हिस्से हैं 9। तो बच्चे इसको इस तरीके से कैंसल आउट करते हैं, इसको इस तरीके से कैंसल आउट करते हैं, और इसको इस तरीके से कैंसल आउट करते हैं। 100 × 2 करेंगे 200, 100 × 3 करेंगे 300, और 100 × 4 करेंगे 400। आई थिंक सो समझ आ गया होगा। सारे के सारे बच्चे जल्दी से बोल दो समझ आई कि नहीं आई। रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लो। मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, जल्दी से बोल दो हाँ या ना। सारे के सारे बच्चे यस सर, यस सर इजी। चलो आगे चलते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आगे चलेंगे बच्चे। अभी धीरे धीरे हम अपना लेवल बहुत अच्छा करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपको समझा दूं। इधर देखो, ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। देखो इधर, अब बच्चे अगर आपको ये सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आती है तो आगे चलते हैं और ध्यान देना। मैंने कहा बाबू मान लेते हैं मेरे पास 2:3 है। कितना है? 2:3 है, एक्स और वाई है। बाबू एक बात छोटी सी याद रखना, रेशो कभी भी चेंज नहीं होती, रेशो सेम रहेगी। कैसे सर? अभी देखना, लेट्स से मैंने कहा बच्चे एक्स में 5 जोड़ दो और वाई में भी 5 जोड़ दो। क्या ये सही है या गलत है? जल्दी से बता दो।
क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ये गलत हो जाता है। उसका मेन रीजन बच्चे मैं आपको बताता हूँ। बच्चा अगर मान लेते हैं दो में सीधा पांच जोड़ देगा, ये सेवन लिख दिया। तीन में पांच जोड़ दिया, आठ लिख दिया। ये गलत हो जाता है बच्चे, क्योंकि पहले इसका रेशो 2:3 था, 2:3 था। और अब रेशो 7:8 है। तो बच्चे याद रखना, रेशो के अंदर प्लस अलाउड नहीं होता। एक बार दोबारा है। एक्स और वाई बच्चे दो पर्सन हैं, मैंने कहा बच्चे दो तीन हैं रेशो में। मैंने कहा बच्चे लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 20 और 23, 20 एंड 23 का रेशो दे दिया। मैंने बोला पांच माइनस यहां से कर दो और पांच माइनस यहां से कर दो। आप खुद सोच के बताओ बच्चे, 20 में से अगर पांच माइनस कर देंगे आप डायरेक्ट 15, और 23 में से पांच माइनस कर देंगे बच्चे 18। तो बाबू ध्यान देना, कहता है किसी भी नंबर का प्लस या माइनस करने से रेशो में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले रेशो 2:3 था, प्लस पांच और प्लस पांच करने के बाद 7:8 हो गया, तो इसका रेशो चेंज हो गया। इस वजह से हम कहते हैं रेशो के अंदर प्लस अलाउड नहीं होता। बिल्कुल ध्यान देना और समझना। आगे देखो बच्चे, 20 और 23 है, अगर मैं इसमें पांच पांच माइनस कर दूंगा तो आपको पता है तीन पंजे 15, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। आप मेरे को बताओ, पहले रेशो 20 एंड 23 था, पहले बिफोर ये रेशो कितना था बाबू? जल्दी से बता दो। 20 एंड 23 था। एंड बच्चे चेंज करने के बाद ये रेशो 5:6 हो गया। तो हम एक ही बात कहेंगे कि रेशो के अंदर बड़ा सीधा सीधा पॉइंट है, माइनस भी अलाउड नहीं होता। ध्यान देना, एक्स और वाई बच्चे दो व्यक्ति दो पर्सन हैं, इनका रेशो 2:3 है। बच्चे मैंने बोला फर्स्ट एक्स को भी 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड वाई को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम कहेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा कितना हो गया बाबू? 9। अब सोच के बता दो, जल्दी से बता दो बच्चे, क्या ये ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल सर, देखो पहले रेशो 2:3 था और अभी भी रेशो बच्चे 2:3 है। तो बच्चे रेशो चेंज नहीं हुआ। तो पहली बात याद रखना, अगर हम रेशो में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको कर सकते हैं। जल्दी बोलो हाँ या ना। अनदर वन एग्जांपल लेते हैं, एक्स और वाई। मैंने आपको बोला 2:3 है, या टू रेशो बच्चे वट्सएवर जो भी ले लो, 2:3 है। मैंने कहा बच्चे डिवाइडेड बाई टू कर देंगे और इसको भी डिवाइडेड बाई टू कर दें तो क्या रेशो में फर्क पड़ता है? देखते हैं। 2/2, 3/2, ये कैंसल आउट हो गया 1, और ये 3/2 आ गया। अगर मैं इसका रेशो चेंज करूंगा टू एलसीएम, देखो रेशो फिर वही आ गया ना। तो मेरा सीधा सीधा पॉइंट है बच्चे, ध्यान देना, रेशो में प्लस नहीं, रेशो में माइनस नहीं, रेशो में केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड ही अलाउड होता है। उसका रीजन मैंने आपको दे दिया। रीजन ये बड़ा सीधा सा, क्योंकि रेशो यहां पर ही है जो चेंज नहीं होती। बोलो हाँ या ना। भाई वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा बच्चे, अगर आपके पास 7 है तो आप कहते हो ना प्लस का 5 और माइनस का 5 कर दो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू साथ ही रहेगी। तो सेम एज इट इज कहता है, कुछ भी प्लस माइनस करने से वैल्यू यानी कि उसकी रेशो चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ रेशो चेंज हो रही है तो बच्चे हम प्लस अलाउड नहीं है, माइनस अलाउड नहीं है। मतलब यूनिट देने के बाद, मतलब रेशो की यूनिट देने के बाद उसमें डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं करेंगे, वहां पर हम कोई वैल्यू लिखेंगे बच्चे। 20 एंड 23 मतलब किसी नंबर से कट के आया होगा। जल्दी से बता दो बच्चे, ये पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ फटाफट। मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है, मेरे को बता दो जल्दी से। आप मेरे को बता दो, समझ आया कि नहीं आया? यस सर, क्लियर है। ओके, आ जाओ बच्चे। रिपीट इट कैन नॉट अंडरस्टैंड सर, रिपीट करता हूँ बच्चे। साई प्रकाश समल। ओके रिपीट, मैं रिपीट कर दूंगा सर। डिवाइड होता है रेशो में, हाँ रेशो में डिवाइड हो जाता है बच्चे। डाउट सर, यस गोट इट सर, थोड़ा नहीं आया। चलो बताओ बच्चे, क्या सर समझ नहीं आया मेरे को ये बताएं। प्रियांशी लंका, रिपीट इट। मैंने कहा बच्चे एक बार दोबारा है, कोई इशू नहीं है, आराम से समझते हैं। सर ये डिवाइड वाले में थोड़ा नहीं आया। चलो चलो चलो, मैं शुरू करता हूँ बच्चे। एक बार आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखो, एक बार और दोबारा से, फिर मेरे को बताना। आप इधर देखो, मैंने कहा बच्चे मेरे पास दो पर्सन हैं, एक्स और वाई।
इनका रेशो है बाबू 4 और 5, 4:5। ध्यान देना बच्चे। अगर मैं कहता हूं रेशो को डायरेक्ट डिवाइड कर दो बाबू 3 से, देखो ये भी 3 से डिवाइड कर दिया और ये भी 3 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही 4 को 3 से डिवाइड करेंगे 4/3, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे 5/3। बोलो जल्दी से हाँ या ना। अगर मैं बच्चे डिवाइड करने के बाद रेशो बोलूं तो आप मेरे को बताओ, सीधा सीधा सा जवाब देना है। पहले रेशो क्या था बाबू? पहले रेशो था 4:5। क्या डिवाइड करने के बाद आपका रेशो चेंज हुआ है? नहीं, अभी भी रेशो मेरे पास बच्चे सेम है। 3 से 3 कैंसिल आउट, 4:5 सेम आ गया। तो बच्चे ये बात आपको समझाना चाहता हूं कि रेशो के अंदर मल्टीप्लाई एंड रेशो के अंदर अगर हम डिवाइड कर देंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत बच्चे प्लस और माइनस में होती है, क्योंकि बच्चे उससे रेशो चेंज हो जाती है। जल्दी से बता दो हाँ या ना। अगर अभी भी किसी के मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछो। सर ऑल क्लियर। थैंक यू सर टू रिपीट। ओके, यस सर, टू एक्सप्लेन इट अगेन। वेरी गुड। नो सर, आई डाउट। सर डाउट क्लियर। चलो चलो बच्चे, अगर आपको ये बात समझ आती है तो मैं बच्चे इसको शॉर्ट आउट कर देता हूँ। ये तो शॉर्ट आउट हो गया। सर फॉर इक्विवेलेंट रेशियो व्हाट ऑपरेशन कैन बी यूज्ड? ओके, मैं बताता हूँ बच्चे, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर फॉर रिपीटिंग। चलो, रिवान कपूर, मैं अभी बताता हूँ बच्चे। अभी अभी वो क्वेश्चन है बच्चे, टेंशन मत लो। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया हो तो बच्चे देखो, भाई देखो, ये सारी की सारी बातें हम तभी करेंगे ना, जैसे मान लो मैंने बोला ए रेशो बी और ये ए बी सी का रेशो दे रखा है 3:1 का, और इनके पास टोटल मनी दे देगा या इनकी टोटल एज दे देगा बाबू, ध्यान देना। और मैंने कहा बच्चे 36 ईयर्स है। ध्यान देना बच्चे, बिल्कुल अच्छे से चीजों को समझा रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान देंगे अच्छे से। तो हम कह देंगे भाई 3+2 5+1 6, 6 की वैल्यू बचे 36 है, 1 की वैल्यू बचे 6 आ जाएगी, तो मैं कहूंगा 3 की वैल्यू 18, 2 की वैल्यू 12 और 1 की वैल्यू 6। ये तो बड़ा सिंपल था। लेकिन बच्चे, ये बात करने से पहले आप मेरे को ये बताओ, हमारे को ये तो पता होना चाहिए ना एबीसी का रेशियो क्या होगा। तो बच्चे सबसे पहला पॉइंट मेरा बेसिक टाइप शुरू होता है। बेसिक टाइप आ गया बच्चे 1। और जिसमें बच्चे जिसको भी दिक्कत आ रही है इक्विवेलेंट रेशियो करने में, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, देखना। अब बच्चे इधर देखो, तो वो एग्जामिनर क्या करता है, वो एबीसी का रेशियो ही गायब करके दे देगा और वो कहेगा अब निकालो। तो सबसे पहला बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना। और समझ में नहीं आए तो बताना। मैंने कहा ए रेशो बी 3:2 दे रखा है, बी रेशो सी 2:3 दे रखा है। कहता है ए बी सी का रेशो कैसे निकलेगा? जल्दी से बता दो बच्चे। आप में से कौन कौन बच्चा इसका आंसर मेरे को बता देगा? जल्दी से बताओ फटाफट, स्पीड से। अब देखना बच्चे, आपको इक्विवेलेंट रेशो वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बच्चे इधर देखना, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। देखो, ए रेशो बी, इसका मतलब 3:2 है, ये दिया हुआ है। बी रेशो सी, हाँ अभी देखो बच्चे, अभी मेथड समझा रहा हूं। जिज्ञासा जी आप टेंशन ना लें। बी रेशो सी 2:3 है। ध्यान देना बच्चे, आप मेरे को ये बताओ, बिल्कुल ध्यान देना बोर्ड पे। बच्चे यहाँ पर ये ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, यहाँ पे बच्चे बी पर्सन है, यहाँ पे सी पर्सन है। आप मेरे को बताओ दोनों जगह कौन सा पर्सन सेम है? सर बी पर्सन सेम है। बोलो हाँ या ना। अगर ये बी पर्सन सेम है तो इसकी रेशो इक्वल होनी चाहिए, इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जिस रिवान रिवान ने ही पूछा था इक्विवेलेंट रेशो का कंसेप्ट, मैंने आपको सिंपल बोला
जो पर्सन सेम है बच्चे, उसकी रेशो, उसकी वैल्यू का सेम होना जरूरी है। सोच के देखो, तुम्हारे चेहरे पर हंसी किस लिए आ रही है? सर हमारे चेहरे पर हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि देखो यहां पर बी की वैल्यू 2 है और यहां पे भी बी की वैल्यू 2 है, ऑलरेडी सेम है। तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा, अगर मेरे को एबीसी का रेशो निकालना है तो मैं लिख दूंगा ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। जल्दी से बता दो, समझ पाओगे नहीं समझ पाए? जल्दी से बता दो बच्चे, अगर आप में से किसी को भी कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लो। जल्दी बोलो फटाफट। रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करवा लो। जल्दी बोलो बच्चे, समझ आ गया या नहीं आया? अगर आपको समझ आ गया तो टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप में से कई बच्चे अब सोचेंगे सर अगर वैल्यू सेम ना हो फिर क्या होगा? मैंने कहा बच्चे टेंशन नहीं, इधर देखो, बिल्कुल ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे को ये पता लग गया यहाँ बी और यहाँ बी, सर दोनों जगह सेम है, आप मेरे को बताओ पर्सन तो सेम है, क्या इसकी वैल्यू सेम है? देखो यहाँ बी सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पर इसकी वैल्यू 2 है। ध्यान देना। सर आई एम कंफ्यूज्ड। अभी देखो बच्चे, बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाओगे, टेंशन नहीं। अगर कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन दूर नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं है। इधर देखो, यहाँ बी की वैल्यू 2 है और यहाँ बी की वैल्यू बच्चे कितनी है? सोच के देखो, 3 है। तो बच्चे अब देखो, ये दोनों वैल्यू सेम होनी जरूरी है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। एक्स वाई जेड 3 पर्सन है बाबू, ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से। एक्स की जेब में बचे 100 रुपए, वाई की जेब में 200 रुपए। क्या जब हम वाई और जेड का रेशो करेंगे तो वाई की जेब में 200 से 300 रुपए हो जाएंगे क्या? बच्चे वैल्यू तो सेम रहेगी। तो देयर फोर मैं आपको ये कह रहा हूं बच्चे, चाहे भले ही वो रेशो में दे दे, आप इसकी वैल्यू को सेम कर देना अगर ये पर्सन सेम है तो। मैंने कहा बच्चे यहाँ पे पर्सन बी सेम है, हाँ या ना? तो बच्चे इसकी वैल्यू का सेम होना बहुत जरूरी है। तो बी की वैल्यू यहाँ 2 है और बी की वैल्यू यहाँ 3 है। बच्चे जिसको भी कंफ्यूजन है मेरे को बता दो। ओप्पो सी एच 2705, आप मेरे को बताओ बच्चे क्या कंफ्यूजन है? जल्दी से बता दो। हाँ, आपका कंफ्यूजन दूर दूर जरूर हो जाएगा। जल्दी से बता देना, जो कंफ्यूजन है वो मेरे को क्लियर कर दो। सर थोड़ा ठीक से नहीं आया, अभी आएगा बच्चे, अरे कमाल करते हो। बिंदास। समझ ही नहीं आया तो क्या फायदा है? अभी देखो बच्चे, आप मेरे को बताओ पर्सन कौन सा सेम है। आपका नाम बताएंगे आप मेरे को, मैं आपके एग्जांपल से लेके आपको समझा दूंगा। इधर देखना, मैंने कहा बच्चे एक एक्स है, एक वाई है, एक वाई है, एक जेड है। ध्यान से, एक्स की जेब में 100 रुपए, वाई की जेब में 300 रुपए और जेड की जेब में 400 रुपए है। बच्चे आपका जो भी नाम है, मान लेते हैं आपका नाम जो भी है, मान लेते हैं अमित नाम है। तो आप मेरे को एक बात बताओ सोच के, जब एक्स और वाई का रेशो करेंगे तो आपको पता है ना बच्चे, रेशो 1:3 आएगा। बाबू, ओ मेरे जिगर के टुकड़े, आप मेरे को ये बता दो, ध्यान देना। अगर ये वाई है और यहाँ पे भी वाई है तो बच्चे गंदे मेरी बात सुन, ये 300 है तो यहाँ पे भी तो 300 ही लिखेगा। क्यों? क्योंकि सर वाई की वैल्यू सेम है। मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चे, जो पर्सन सेम होता है क्या उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी। जल्दी बोल दो बच्चे, हाँ या ना? अगर अभी भी आपको ठीक से समझ नहीं आया तो मेरे को बता दो। मैं ये कह रहा हूं बच्चे, जो पर्सन सेम है उसकी वैल्यू सेम होगी। यस सर, समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो टेंशन मत लो, एक बार इधर देखना, बिल्कुल ध्यान देना बच्चे। ये देखो, ये बी है और ये भी बी है, बोलो हाँ या ना? सर ये तो वेरी गुड, ये तो दोनों पर्सन सेम है। अगर ये दोनों पर्सन सेम है तो इन दोनों की वैल्यू का सेम होना जरूरी है। यहाँ बी की वैल्यू 2 है, यहाँ बी की वैल्यू 3 है। तो इसी वजह से हम इसको इक्विवेलेंट रेशो के कंसेप्ट में करते हैं। और इक्विवेलेंट का रेशो का कंसेप्ट एक ही बात कहता है, भाई ये बी 2 है और ये बी 3 है तो इनको सेम बना दो। बाबू सच बताना, ये 2 और ये 3 सेम कैसे बनाएंगे? सर सेम बनाने के लिए आपने हमारे को बोला रेशो में या तो गुना कर दो या डिवाइड कर दो। तो मैंने बोला बच्चे ये 3 है ना, एक बार देख लेना। और बच्चे मेथड बहुत सारे सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल इधर देखना। ये 3 है ना तो कह दो सर 3 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। और बी की वैल्यू ये 2 है ना, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोच के देखो, 3 × 3 करेंगे 9 आ जाएगा, 3 × 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। बाबू सोचो, बी रेशो सी की वैल्यू आ गई 6:4 और ए रेशो बी की वैल्यू आ गई बच्चे 9:6। अगर उसने मेरे से पूछा एबीसी की रेशो निकाल दो, तुम्हारे चेहरे पे पूरी खुशी है, उस खुशी का कारण आप मेरे को बताओ जल्दी से। उस खुशी का कारण सीधा सीधा सा है सर, बी की वैल्यू देखो यहाँ भी 6 है और बी की वैल्यू आपने यहाँ पे भी 6 बना दी। तो मेरा आंसर आ गया 9:6:4। जल्दी से बोल दो, समझ आया कि नहीं आया? सर हमारे तो कतई पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा बच्चे टेंशन ना लो,
तुम्हारे सर आपके सर आपके साथ है। अगर मान लेते हैं आपके दिमाग में नहीं बैठा तो कोई फायदा नहीं है। सर अंडरस्टूड, अरे टेंशन मत लो। इधर देखो, आप मेरे को ये बताओ, ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू निकालनी है। ध्यान देना बच्चे, घबराना मत। इधर देखो बच्चे, मैंने कहा ए की वैल्यू बच्चे 3 है, बी की वैल्यू बच्चे 2 है। बोलो हाँ या ना। सर बी सी की वैल्यू भी दे रखी है। मैंने कहा बच्चे देखो, बी के नीचे यहां पे लिख दो 3 और सी के नीचे यहां लिख दो 2। सर वेरी गुड, आगे बताओ। मैंने कहा बच्चे टेंशन मत लेना, ध्यान देना। किसी को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, यूं नहीं समझ आ रहा कौन नंबर कहां जाएगा, टेंशन मत लो, ध्यान देना। आप मेरे को ये बताओ, सी के नीचे नंबर नहीं है तो इसके बाजू में क्या लिखा है? इसके बाजू में लिखा है 2, तो ये 2 यहां लिख दो। गजब। इधर देखना बच्चे, ए के नीचे नंबर नहीं है तो इसके बाजू में क्या लिखा है? जल्दी से बोल दो बच्चे। यहां नंबर नहीं है तो इसके बाजू में 3 लिखा है, 3 लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 और 2 × 4। जल्दी बोल दो बच्चे, समझ आया कि नहीं समझ आया? रिपीट कराना है रिपीट करा लो, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप में से मेरे को कई बच्चे कह रहे हैं सर हमारे को तो ये भी मेथड समझ में नहीं आया, मैंने कहा बच्चे घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं। अरे टेंशन मत लो, इतने मेथड सर बहुत अच्छे से समझ में आया, थैंक यू सर, ओके डन। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। अभी कहाँ, अभी देखते जाओ, तुम यूं कहोगे यार गजब हो गया आज तो। इधर देखना, आप मेरे को ये बताओ, ए रेशो बी क्या दे रखा है? 3:2 दे रखा है। बी रेशो सी क्या दे रखा है? 3:2 दे रखा है। बाबू रेशो का मतलब क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया, मिनिमम कंपैरिजन होता है। बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। आप बताओ मिनिमम कंपैरिजन किस में होता है? सर डिवाइड में। इसी वजह से रेशो को बच्चे दूसरे नाम से भी डिनोट करते हैं, कहता है ए रेशो बी से। वेरी गुड। अगर आपको ये बात समझ आ गई, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अगर ए रेशो बी है, बिल्कुल ध्यान देना बच्चे, ए रेशो बी है और आगे लिखा है बी रेशो सी, तो बी रेशो सी से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो सोच के देखो, बी से बी कट जाएगा, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब सर क्या कहना चाहते हो? ध्यान देना बच्चे, ये रेशो पहली है और ये रेशो पहली है। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे। 3 × 3, जैसे ही हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे ए की वैल्यू आएगी, तो 3 × 3, 3 × 3 = 9, ए के नीचे लिख देंगे। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। सर आगे बताओ। मैंने कहा बच्चे बी यहां पर और सी यहां पर, यानी कि देखो बी ये रहा सेकंड वाली वैल्यू और सी सेकंड वाली वैल्यू ये रही 2, और 2 की 2 से गुना कर देंगे। जल्दी बोल दो किसकी वैल्यू आएगी बाबू? सी की। और ये 4 हो गया, हाँ या ना? बच्चे अब मेरे को ये बताओ, कौन से नंबर बच गए? इनकी आपस में गुना कर देना, 3 × 2 कर दोगे 6। जल्दी से बता दो हाँ या ना। सर हमारे बिल्कुल समझ नहीं आया, ये मेथड आप क्या कहना चाह रहे हो? एक बार और दोबारा से। इधर देखना, घबराना कतई नहीं है, एक बार देख लो। इधर देखना, मैंने बोला ए रेशो बी दे दिया बच्चे, फॉर एग्जांपल 4:5, बिल्कुल ध्यान देंगे। बी रेशो सी दे दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल 6:7। आपके पास 3 सेकंड है बच्चे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए। इधर देखना, आप मेरे को बोलोगे सर पहला नंबर ये रहा, पहला नंबर ये रहा, 6 × 4 = 24, लास्ट नंबर ये रहा, लास्ट नंबर ये रहा, 7 × 5 = 35। और बाबू इन दोनों की मल्टीप्लाई 30। आप मेरे को बता दो समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से बता दे बच्चे, जिसको भी इक्विवेलेंट रेशो के कंसेप्ट में डाउट था, आप मेरे को बता दो, आपका टीचर आपको बचा के लेके गया कि नहीं लेके गया? सर ऑल क्लियर है। एक और एग्जांपल देंगे बच्चे, अगर तुम्हारे को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो मेरा तो बेनिफिट खत्म हो जाएगा। देखो 5:6 है, मैंने आपको बोल दिया। बी रेशो सी की वैल्यू मैंने लिख दी, 4:5 है। जल्दी से बता दो बच्चे, ए बी सी का रेशो क्या होगा? आप देखते ही मेरे को बता दोगे, बिल्कुल ध्यान देना। ये 5 और ये 4, सर 20। वेरी गुड। 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर 30 के नीचे, और इन दोनों के बीच की मल्टीप्लाई करेंगे 24। ये लो बाबू, इसका आंसर आ गया। जल्दी से बता दो समझ आई कि नहीं समझ आई? रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लो। अच्छे से क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। डन है? आई थिंक सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नो, ऑल गुड। ओके, आप मेरे को बताओ आपको समझ आ गया? डन है सर। अगर आपको डन है तो बच्चे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बोल दो और मेरे को बता दो बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? चलो चलो जल्दी से बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आप मेरे को देखते ही बोलोगे बाबू देखो, पहली वैल्यू सर 3 है और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 3 है, 3 × 3 = कितना आ गया बाबू? 9। लेट्स
बच्चे नेक्स्ट वन की बात करते हैं। सेकंड नंबर 4 है, सेकंड नंबर 2 है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8। बाबू खत्म हो गया। 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 12। आंसर आ गया 9 12 8। हाँ या ना? वेरी गुड। बच्चे थोड़ा सा गलती हो गई। जिज्ञांसा, आपने 9 8 12 लिख दिया। आंसर 9 12 8 आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी से बता दो। आप में से किसी को ये बात समझ में नहीं आई? अगर किसी को यूं है सर मैं तो ऐसे करूंगा, तो मैंने कहा बच्चे कोई इशू नहीं है। 3 4 3 2, बिल्कुल ध्यान देंगे। इसके बगल में नंबर नहीं है 4, इसके बगल में नंबर नहीं है 3। 3 गुना 3 9, 4 गुना 3 12, 4 गुना 2 8। और ये लो मम हो गया। जल्दी से बता दो हाँ या ना। सॉरी 9 12 8। चलो कोई बात नहीं बच्चे, गलती हो जाती है। अगर आप में से किसी को भी हल्का सा भी कंफ्यूजन है, आप मेरे को बता सकते हो। एक बार फिर दोबारा से आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लिखा है। सारे के सारे बच्चे फटाफट आंसर रिपीट इट सर प्लीज। अरे बच्चे प्लीज कहने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं। आप मेरे को ये बताओ आपको कौन सा। नो सर, ओके डन, रिपीट इट सर प्लीज। ओके डन। इधर देखो, मैंने आपको बोला बाबू ए रेशो बी और रेशो सी ये निकालना है। ए बी के नीचे लिखा है 3 4, और बी सी के नीचे लिखा है बाबू 3 2। मैंने लिख दिया, लिख दिया। अब आपको बताना है, क्या बताना है सर? मैंने आपको बोला यहाँ सी की वैल्यू बतानी है, तो इसके बगल में इसका नेबर कौन है 4। ए के नीचे लिखना है, तो इसका नेबर है 3। इनकी मल्टीप्लाई 9 12 एंड 8। सर मेरे को तो पहला मेथड करना है। तो बाबू मेरी बात जरा ध्यान से सुन। पहले मेथड में सबसे पहले तेरे को ये बता करनी है मेरे को ये बता दे पहला नंबर, पहली रेशो क्या है सर 3। यहाँ पहली रेशो क्या है 3। और बता 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेगा 9 आ जाएगा। मैंने कहा लास्ट वाली वैल्यू 4 है, लास्ट वाली वैल्यू 2 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाले के नीचे लिख देंगे 8। अब बच्चे नेक्स्ट कंसेप्ट देखना। ये 4 और ये 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 12। बोलो हाँ या ना? ये मम हो गया। डन होगी बच्चे बात। जिसने भी रिपीट करवाने के लिए बोला था, आप मेरे को बता दो। अगर आपको किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, जल्दी से बोल दो बच्चे। अच्छा डन, चलो कोई बात नहीं। पिछले वाले से ये मेथड बढ़िया है, कोई इशू नहीं है बच्चे। आप मेरे को बताओ सर क्लियर है सर कंप्लीट। ओके डन। अगर आपको सही में समझ आता है, एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है बच्चे, जल्दी से बताना। देखो ए की वैल्यू फर्स्ट नंबर पे 2 है, यहाँ पे बच्चे 4 है, तो मैं कहूंगा 4 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, गजब 8 आ गया। लास्ट नंबर 3 है, और लास्ट नंबर 5 है, और लास्ट नंबर सी है। 3 5 जा 15। पहले की बच्चे दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12। जल्दी से बोल दो बच्चे हाँ या ना। डन होगी बात। अच्छे से बता दो, नहीं समझ में आए तो पूछ लो। वेरी गुड। 8 12 एंड 15। जिज्ञासा जी का आंसर बिल्कुल सही है। यस, ओप्पो ने भी आंसर दे दिया। चलो 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 सी एच। ओके हाँ सर डन है। प्रियांशी ले, प्रियांशी जी का भी डन है। चलो बच्चे, अगर आपको ये बात समझ आती है तो आ जाओ बच्चे, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। ये देखो, अरे रे रे रे, ये लो, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। बड़े ध्यान से बिल्कुल एक्टिव होके सुनना और समझने की कोशिश करना। कहता है ए रेशो सी निकाल दो। सर वेरी गुड, ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से। आप मेरे को बताओ, मैंने आपको एबीसी की रेशो निकालनी सिखा दी? हाँ सर सिखा दी। फर्स्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर 4 है, 4 2 जा 8। लास्ट नंबर 3 है, और लास्ट नंबर 5 है, 3 5 जा 15। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12। ये बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो बाबू एक बात बताओ, ए की वैल्यू 8 है, और सी की वैल्यू 15 है, और यही मेरा आंसर है। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। डन है कि नहीं है? लेकिन बाबू मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको कुछ नहीं समझाना चाह रहा। कह दो सर ए डिवाइड बाई बी की मल्टीप्लाई अगर बी बाई सी से करेंगे तो सर ए सी बचेगा। तो मेरे को डायरेक्ट पता करना है, तो मैं सीधा कह दूंगा 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15। मेरे को बी की वैल्यू निकालनी ही नहीं पड़ेगी। सो सिंपल, चिल्लर क्वेश्चन। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। लेकिन बच्चे देखना, पहले निकालेंगे तीनों की वैल्यू और फिर लिखेंगे दोनों की वैल्यू। मेरे को क्या लेना देना बच्चे दोनों बी की वैल्यू से, जो पूछी ही नहीं है एग्जाम में? जल्दी से बोल दो हाँ या ना। डन होगी बात। चलो डन हो गई तो बच्चे आ जाओ, ध्यान देंगे बिल्कुल अच्छे से, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे, 4 रेशो निकालनी है। ए बी का रेशो 1 2 है,
BC का रेशो 3:4 है। रिपीट कर सकते हैं। अरे बच्चे कैसी बात करते हो, रिपीट क्यों नहीं करेंगे? आप ही के लिए आए हैं बच्चे यहाँ पे, एक बार दोबारा से। ऐसे थोड़ी है रिपीट नहीं करेंगे, एक बार दोबारा। बच्चे एक बार जरा ध्यान से सुनना। रेशो का मतलब मिनिमम कंपैरिजन होता है, कम से कम तुलना डिवाइड में होती है। तो मैंने कहा A/B लिख दिया, B/C लिख दिया। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो कहते सर B से B कट जाएगा, A/C बच जाएगा। तो ये A/C तो पूछा है, तो मेरे से B की वैल्यू उसने पूछी नहीं है, तो मैं क्यों क्यों बताऊं? मैं नहीं बता रहा। मैं सिंपल कहूंगा भाई, पहले की पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और लास्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 आ जाएगा। वी गोट माई आंसर 8:15। जल्दी से बता दो समझ आया कि नहीं आया? बच्चे आपने पूछा था ये CH2565 ने, पिछले वाला थोड़ा और रिपीट कर सकते हैं, तो मैंने रिपीट कर दिया। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है आप मेरे से पूछ लो। सर वेरी नाइसली, थैंक यू। ओके ओके, चलो आ जाओ बच्चे, एक बार फिर दोबारा से। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना। पहले बात करेंगे बेसिक मेथड की, बिल्कुल ध्यान देना। A B C और D का रेशो निकालना है। तो बाबू देखो, लेंथी मेथड एक ही बात कहता है, AB का रेशो है 1:2, BC का रेशो क्या है बाबू 3:4, और बच्चे CD का रेशो दे रखा है 5:6। बोलो जल्दी से हाँ या ना। बिल्कुल सर। अब बच्चे मेरे को एक बात बता दो, मैंने आपको बोला था C के नीचे नंबर नहीं है, उसके नेबर में कौन है 2। D के नीचे नंबर नहीं है, उसके बच्चे बगल में कौन है 2। D के नीचे फिर नंबर नहीं है, उसके बगल में कौन है 4। A के नीचे नंबर नहीं है, उसके बगल में कितना है 3। B के नीचे नंबर नहीं है, उसके बगल में कितना है 5। A के नीचे नंबर नहीं है, बगल में कितना है फिर दोबारा से 5। मल्टीप्लाई ईच अदर, 5 3 जा 15, 1 जा 15, 5 3 जा 15, 2 जा कितना हो गया बाबू 30, 5 4 जा 20 प्लस मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 40, और 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 48। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। अगर इसने मेरे से ABCD का रेशो पूछा है तो मैं लिख दूंगा 15 30 40 एंड 48। इसने मेरे से पूछा है AC का रेशो, A की वैल्यू 15, C की वैल्यू 40, तो मैंने लिखा 15:40। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। A/D, A की वैल्यू बचे 15, D की वैल्यू 48, 15:48। फिर दोबारा से B/D, B की वैल्यू 30, D की वैल्यू 48, 30 और 48। जल्दी से बोल दो समझ आया कि नहीं आया? इसको कैंसल आउट कर देंगे, 5 3 जा 15 8, 3 5 जा 15 और 16 3 जा 48, ये 10, और ये बाबू कितना हो गया 16। तो इसको फिर कैंसल आउट करेंगे 5:8। जल्दी से बोल दो हाँ, हाँ या ना। वंस अगेन सर, एक बार दोबारा से। ओके सर, गॉट इट सर, अंडरस्टूड क्लियरली। चलो एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। अभी देखते जाना बच्चे, तुम यूं कहोगे यार पता नहीं हम कौन सी क्लास में आके बैठ गए। इधर देखो, मैंने आपको फिर दोबारा से बोल दिया, इधर देखना। A/B, B/C और C/D, बिल्कुल ध्यान देना। मैंने कहा 1:2, BC का 3:4 एंड CD का 5:6। मैंने कहा C के नीचे नंबर नहीं है, जल्दी से बोल दो उसके पड़ोस में कौन बैठा है। इसके पड़ोस में बैठा है 2, इसके पड़ोस में भी फिर बच्चे 2। D के पड़ोस में बच्चे पड़ोसी नेबर कौन है 4। A के नीचे नंबर कौन है बाबू 3। B के नीचे नंबर कौन है बाबू 5, और A के नीचे नंबर बच्चे इसके बगल में कितना है 5। मल्टीप्लाई कर दो बाबू 15 20 40 और 48। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। डन है। जिसने भी रिपीट करवाया था मैंने रिपीट कर दिया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बिल्कुल अच्छे से। मैं अभी आपके कोई कमेंट नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाना है। इधर देखना, वन लाइनर क्वेश्चन भाई, 4 की मल्टीप्लाई मैं तो नहीं करूंगा ना। अब देखना इधर मैं क्या करता हूं, बिल्कुल ध्यान देना और समझना। अगर मैं आपको कह रहा हूं A/B, यानी कि A/B, अगली रेशो B/C है तो B/C, अगली रेशो C/D है तो C/D। वेरी गुड सर। अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई कर दूं सर, B और C कट जाएगा, AD बचेगा। मतलब ये, बिल्कुल ध्यान देना बच्चे, बिल्कुल अच्छे से। अगर पहले की फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट के नीचे। अच्छा सर लिखो फिर, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से बोल दो, ये आ जाएगा 15। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर। अब मैंने कहा बच्चे लास्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लास्ट
टू फोर जा 8 और 8 6 जा 48 और ये लास्ट वाले के नीचे। जल्दी से बोल दो ये पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं आया। सर अभी तो बीसी की वैल्यू रहती है। मैंने कहा घबराओ मत, पहले मेरे को ये बताओ ये पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं आया। आई थिंक सो समझ आ गया होगा सबको। मैंने इसका लॉजिक भी दे दिया आपको, अगर फिर भी नहीं समझ आया हो तो मेरे को बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। सर थोड़ा थोड़ा सा, ओके डन। अगर थोड़ा थोड़ा आया है, बहुत अच्छे से आएगा, एक बार दोबारा से देखते हैं। बिल्कुल ध्यान देना। मैंने कहा बाबू ए डिवाइड बाई बी लिखा, बी डिवाइड बाई सी लिखा और सी डिवाइड बाई डी लिखा। ठीक है, ये देखो ए डिवाइड बाई बी लिखा, बी डिवाइड बाई सी लिखा, सी डिवाइड बाई डी लिखा। देखो सी से सी और बी से बी कट गया, तो ये ए और डी की वैल्यू आती है। देखो यहां पर ए था ये, बी था बच्चे ये और सी था ये, तो फर्स्ट नंबर की फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट की फर्स्ट से फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 जा 3 5 जा कितना हो गया बाबू 15। और लास्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे 48। हाँ या ना? आप जल्दी से बोल दो। अच्छे से समझ पाओगे नहीं समझ पाए ये कंसेप्ट? अगर आप अच्छे से समझ पाए हो तभी आगे चलने का फायदा है। टर्न होगी होगी बच्चे बात की है सर, बिल्कुल अच्छे से। वो पूरी फिल्म देखिए, हाउ जो जॉस, वेरी हाई सर। कैसा? वेरी हाई सर। इधर देखना, बिल्कुल ध्यान देना अच्छे से। यस सर, यस सर, डन है। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ आती है तो बिल्कुल ध्यान देंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है? 6। बिल्कुल देखना इधर, बिल्कुल ध्यान देना। यहाँ डी की वैल्यू 6 है, बट यहाँ डी की वैल्यू 48 है। आप मेरे को ये बता दो इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाए? जल्दी से बताओ। आपको आंसर पता होगा, मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को पता है। मैंने कहा इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाए। आप सबको इसका आंसर पता है सर, 8 से। तो 8 6 जा 48 और 8 5 जा 40, तो मैं सी के नीचे 40 लिख दूंगा। हाँ या ना? रिपीट कराना है बिंदास, रिपीट करा लो। आपने ही मेरे को बोला सर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने बच्चे एक रेशो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच्चे रेशो चेंज हो जाएगा। दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48 और आंसर आ गया 40 और 48। गोट इट? ओके डन। बताओ बच्चे यहाँ सी की वैल्यू कितनी है 40 और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि यहां तो 40 हो चुका। यहां सी की वैल्यू 40 है। जल्दी से बता दो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 40 आ जाए? जल्दी बताओ, जल्दी 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 से। 4 की मल्टीप्लाई किससे कर दूं कि 40 आ जाए? आप सभी को पता होगा 10 से। तो 10 4 जा 40 और 10 3 जा 30। सर गजब हो गया, बी की वैल्यू 30 और आपका आंसर आ गया इन वन लाइन। आप मेरे को जल्दी से बता दो समझ आई कि नहीं आई? सर क्या आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? अरे बच्चे कैसी बात कर रहा है ये, देख एक बार फिर से दोबारा है ये लो। मैंने कुछ लिखा ही नहीं, घबराना। ये देख पहला फर्स्ट 1 है, फर्स्ट 3 है और फर्स्ट 5 है, कर मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये गजब। इधर देखो लास्ट की लास्ट से 2 × 4 8 और 8 × 6 48। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। डन है। अब आप मेरे को बता दो बच्चे यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? सर 15 है। और यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो बच्चे 1 का 15 बनाना है, यूं मत कह देना 14 प्लस कर देंगे, मैंने अभी मना करा था। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाबू किससे? 15 से। क्योंकि 15 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। वेरी गुड। बी की वैल्यू बच्चे 30 आ गई, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 30 बनानी है। बी की वैल्यू ऑलरेडी बच्चे 3 गिवन है, 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओ गंदो, ये 30 और 4 को 10 से गुना करेंगे 40। आप समझ पाओगे नहीं समझ पाए? जल्दी से बता दो बच्चे। आप में से CPH 2565 ने बोला था सर रिपीट कर दो, मैंने रिपीट कर दिया बाबू। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो आप मेरे को बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको समझ आ गया वेरी गुड, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर, डन। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अब बच्चे देखो बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट बताता हूं, पता है क्या?
ये तो चलो ठीक है, ABCD चार की वैल्यू पूछेगा तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन आजकल के एग्जाम में ये वाली वैल्यू ना पूछ के कह देगा भाई नहीं मेरे को तो A और C की वैल्यू पता करनी है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट वैल्यू A और लास्ट वैल्यू C। देख बच्चे, फर्स्ट A कहाँ पर है? सर ये रहा, पहले पर A है बट लास्ट पे C नहीं है, तो ये तो नहीं लेंगे। पहले पे A वाली ले ली, लास्ट में C देखना है, ये रहा लास्ट में C, क्योंकि फर्स्ट पे B है। इस पे काटा मार दो, इसको क्रॉस कर दो, आ जाओ शुरू करो। 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और बाबू 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। ये आंसर आ गया। जल्दी से बता दो समझ आया कि नहीं आया? सर ये तो जुल्म ही हो गया, ये कैसे कर दिया आपने? बाबू आप अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे से सीखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी बात। A और C की वैल्यू निकालनी है तो मैं कहूंगा देखो, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। मैंने कहा बच्चे AC की वैल्यू निकालनी है, A/B और B/C को अगर कैंसल आउट कर दूंगा तो AC आ जाएगा। तो बच्चे मेरे को तो इन दोनों रेशो से ही काम हो रहा है, थर्ड वाली रेशो का मेरे को क्या मतलब है? मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। सीधा 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 और 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8। जल्दी बता दो समझ पाओगे नहीं समझ पाए? डन होगी होगी बात, दोबारा देख लो बाबू। टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अच्छे से यूं होना चाहिए, हाउ जो जोश वेरी हाई सर। इधर देखना, A और D की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को पता है फर्स्ट पे A और लास्ट पे D चाहिए। फर्स्ट पे A ये रहा और लास्ट पे D ये रहा। अगर A और D की वैल्यू निकालनी है तो सबकी मल्टीप्लाई कर दो बाबू। 1 की 3 से 3 और 3 की 5 से 15, आने दो। 2 की 4 से 8 और 8 की 6 से 48। और ये इसकी, सच बताओ बच्चे, है ना मात्र कुछ सेकंड का सम? मेरे को देखो चारों की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ रही और मैं डायरेक्ट इस आंसर पे पहुंच रहा हूं। हाँ या ना? एक बार दोबारा है, अगर तुम्हारे को टेंशन है या समझ नहीं आए तो बताना। B और D की वैल्यू आपसे पूछी है, बाबू सोचो। बी कितना है? सर स्टार्टिंग में बी चाहिए, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में बी चाहिए। एंड में वी गोट डी, एंड में बच्चे वी गोट डी, तो पहली रेशो से कोई मतलब नहीं। आने दो, 3 5 जा 15 और 4 6 जा 24, और आपका आंसर आ जाएगा 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24। हाँ या ना? जल्दी से बोल दो समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से बोल दो बच्चे, अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है आप बता दो। वोट इट सर, हाँ सर। सारे के सारे बच्चे, रिपीट किसी को कराना है तो रिपीट करा लो, समझ में नहीं आया तो पूछ लो। यस सर, अगर हाँ तो बच्चे सब बच्चों का हाँ आ गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इधर देखो, इसने आपको बोल दिया A/B, घबराना मत, A/B मिनिमम रेशो है, यानी कि A/B दे दिया सर 7/9। B/C है तो B/C दे दिया 3/5। और ये लो सर, देखते ही आंसर दे देंगे, 7 3 जा 21 और बाबू 9 5 जा 45। सर ये तो इतना गजब हो गया हमारा। 9 गुना में 3 करेंगे 27, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, और ये कट गया 15 पर। आप बता दो हाँ या ना? जल्दी से बोल दो समझ आया कि नहीं आया? सर नोट अंडरस्टूड, अरे वेरी गुड। एक बार दोबारा से, क्यों नहीं समझ आएगा? अभी अभी बच्चे ये देखो, A/B है तो A/B हो गया बाबू 7/9। B/C है तो B/C 3/5। बिल्कुल, अरे टेंशन नहीं, वंस अगेन सर ये लो। अब मेरे को बताना है ABC का रेशो। ये तो बच्चे शुरुआत स्टार्टिंग में ही बता दिया मैंने। पढ़ो, पहले की पहले से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के नीचे, लास्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के नीचे। यस और नो? बिल्कुल, ये लो। 5 का बाबू 45 बनाना है, 9 से मल्टीप्लाई, और 9 की 3 से 27। बताओ समझ आई कि नहीं समझ आई? अब ये मिनिमम कंपैरिजन होता है तो 3 से कैंसल आउट कर लेना, वो तो बिग इशू नहीं है। हाँ या ना? सर आई ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंड। अब बताओ बच्चे, अब बताओ, ये नहीं समझ आया था या पीछे वाला समझ नहीं आया? आप मेरे को बता दो। अगर आपको यूं है सर हमारे को पिछले वाला समझ नहीं आया,
तो मेरे से पूछो। प्रीवियस लिख दो तो मैं पिछले वाला फिर से रिपीट कर दूंगा। अगर आपको यूं ऐसा नहीं सर पिछले वाला समझ आ गया, ये नहीं आया था और अब आ गया, तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ। जल्दी से बोलो फटाफट। सर ये वाला, चलो अब बताओ, अब समझ आ गया? डन, गोट इट सर। जिज्ञांशु जी ने बोला डन, गोट इट सर। बाकी सारे बच्चे जल्दी से बोल दो बच्चे। डन है सर। प्रियांशी जी ने भी बोला डन। चलो बाकी सारे बच्चे। यस। ओप्पो सी एस 2333। चलो, अगर आपको समझ आ गया तो बच्चे अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ये देखो कितना भयानक क्वेश्चन है, और ये देखना कितनी सेकंड में आप आंसर दोगे। पहले मेरा कंसेप्ट अच्छे से सीखेंगे, और उसके बाद आपको ये चीजें बहुत अच्छी से लगेगी। सर डाउट कितने बार पूछ सकते हैं? अरे बच्चे कैसी बात कर रहे हो? अगर आपका डाउट रह गया तो बच्चे बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे को। आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लास लगाने का बेनिफिट तभी है ना बच्चे, जब हमारा क्लास में एक सिंगल डाउट भी ना